आपराधिक छवि के व्यक्ति को कोई समर्थन करेगा जी? आप समझिए, इसमें मोदी जी का लहर चलेगा। आप पिछले बार लोकसभा में भी आपने देखा और इस बार भी लोकसभा में आप देखेंगे, सिर्फ मोदी जी का लहर चलेगा और इस बार 400 पार। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। एनडीए ने अपना सीट शेयर कर लिया है, लेकिन इंडी गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग पर बात नहीं हो पाई है। अगर बात की जाए तो प्रथम चरण के चारों सीटों पर आरजेडी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि अशोक महतो, जो कुख्यात अपराधी अशोक महतो हैं, उन्होंने शादी कर लिया है और लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और संभावनाएं ये जताई जा रही है कि मुंगेर से जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के खिलाफ उतरेंगे और कड़ी टक्कर देंगे। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हम पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं राकेश रंजन जी। राकेश जी, अब अपराधियों को भी आरजेडी जो है वो टिकट देने लगी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बातें हैं और आरजेडी का शुरू से इतिहास रहा है कि वैसे ही आपराधिक छवि को टिकट दे करके वो काम करते हैं और क्या लेते हैं टिकट देने के बदले, वो भी आपको पता है। और उनका आरजेडी का क्या इतिहास है, क्या लेते हैं? अरे छुपा हुआ किसी से क्या लेते तो हैं? आप बता दीजिए क्या लेते हैं। दूसरी बात है, मैं ये बोलना चाहूंगा कि जिसको वो टिकट देना चाह रहे हैं, हाँ। आप उन्हीं का इतिहास देख लीजिए। जो जिसकी बात आप अशोक महतो जी की कर रहे हैं, आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अशोक महतो जी को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। इसके पीछे कारण ये कि मैं भी नवादा से बिलोंग करता हूं। मैं नवादा जिला का ही रहने वाला हूं और अशोक महतो जी का पुराना इतिहास आपराधिक छवि का रहा है। 1990 के दशक में वो अगड़ी जाति के लोगों को उन्होंने काफी बहुत ज्यादा हत्याएं उन्होंने किया। आप 2002 में उनका इतिहास देख लें तो उन्होंने नवादा जेल को तोड़कर भागने का काम किया और उसमें 3-4-5 पुलिसकर्मी को भी उन्होंने उनका जान मारने का काम किया उन्होंने। आप 2005 की बात कर लें तो राजू सिंह जैसे व्यक्तित्व, धनी व्यक्तित्व के छवि के आदमी को उन्होंने भी, उनका नाम आया था मारने में। और उन्हीं का जो सहयोगी पिंटू महतो रहे हैं, तो काफी ये सब कर्म को करवाने में उन्होंने काफी मदद उनका किया। तो कहने का मतलब हुआ कि अशोक महतो जी का पुराना इतिहास रहा है आपराधिक छवि का और उनसे सब लोग उस समय त्राही इमाम मानते थे। बिल्कुल। तो आप जो कह रहे हैं कि मुंगेर से जो ललन बाबू खड़ा होंगे और उसके अपोजिशन में जो खड़ा होंगे, ये उनको हराने का जो काम करेंगे, ये दूर दूर तक संभव नहीं है। कैसे कोई हरा सकता है जो आपराधिक पिछड़ी जाति से आते हैं? उससे क्या हो जाएगा? लोगों का समर्थन उन्हें मिला है, कुर्मी और कोयरी समुदाय उनका समर्थन करती है। अरे आपराधिक छवि के व्यक्ति को कोई समर्थन करेगा जी? आप समझिए, पहले समझने वाली बात है। और माननीय जो ललन बाबू है उनको हरा देंगे वो? नहीं, ये कभी हो ही नहीं सकता है। नहीं, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ये ललन बाबू जो हैं वो खुद जब सांसद बने तो बीजेपी के लहर की वजह से सांसद बने। अब अशोक महतो जैसा व्यक्ति को अगर खड़ा किया जा रहा है चुनाव में और आरजेडी के तरफ से, तो पहले तो एमवाई समीकरण तो खुद उनके साथ रहेगा। दूसरी बात, वो खुद पिछड़ी जाति से आते हैं तो कोयरी कुर्मी का समर्थन उनका हमेशा से मिलता रहा है, इसका भी फायदा मिलेगा। लेकिन वही ललन सिंह को कहां फायदा मिलने वाला है? आप मनीष जी एक बात समझ लीजिए, इसमें मोदी जी का लहर चलेगा। आप पिछले बार लोकसभा में भी आपने देखा और इस बार भी लोकसभा में आप देखेंगे, सिर्फ मोदी जी का लहर चलेगा और इस बार 400 पार। मोदी जी का लहर चलेगा, एकदम चलेगा मोदी जी का लहर। और उसमें यानी अगर बात की जाए तो बिहार के एनडीए में जितने भी घटक दल हैं वो मोदी लहर के वजह से एनडीए में हैं। ये देखिए, आप समझिए पहले बात को। हाँ। हम लोग का जो एनडीए का जो हमारे नेता हैं और जो जिनको हम लोग मानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और उनके टक्कर का कोई नहीं है, कोई नहीं। तो कोई प्रधानमंत्री का जो सीट है उसके लिए वैकेंसी 2024 में है ही नहीं। तो हम लोग किसको जिताने के लिए लड़ रहे हैं? ये बताइए, आपने कहा कि मोदी लहर है जी, लेकिन क्या जीतन राम मांझी जी का लहर है या नहीं? उपेंद्र कुशवाहा जी का लहर है कि नहीं? अरे मोदी जी का लहर तो मांझी जी का लहर नहीं है जी। मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग किसके घटक हैं?
हम लोग एनडीए का घटक हैं, हाँ। तो जाहिर सी बात है जब मोदी जी का लहर है तो हमारा भी लहर है। कहीं नाव पे बैठ गए हैं इसलिए तो ये बात नहीं ना बोल रहे हैं कि मोदी के नाव पे बैठ गए हैं तो चलिए भाई मोदी लहर में हम भी पार हो जाएंगे। देखिए सुन लीजिए, आपको मैं बता देता हूँ, हमारे मांझी साहब जो हैं हाँ। गरीबों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, अति पिछड़ों का नेता है। और शुरू जब मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय भी आपने देखा था कि 36 एजेंडा पे काम किया था, आप लोगों के लिए भी काम किया था, सब जाति के लिए काम किया था, सब क्षेत्र में उन्होंने काम किया था। तो जाहिर सी बात है जो विकास पुरुष हैं, जो सबका हित में सोचने वाले हैं, जो सबके हित में फैसला लेने वाले हैं, उनको लोग पीछे हटेगा तो जी। फिर कैसे विधानसभा चुनाव हार गए? फिर क्या हार गए? विधानसभा चुनाव हार गए थे ना। देखिए वो सब लगा रहता है, लहर भी होगा और हार भी जाएंगे। देखिए वो सब लगा रहता है, उसमें कहने की बात नहीं, लेकिन इस बार बात कीजिए ना भाई, आप पीछे वाला बात क्यों कर रहे हैं? आप इस बार बात कीजिए। और आपको मैं बता दूं कि इस बार 400 पार है और हमारे नेता को कोई हराने वाला नहीं है, एकदम सब ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ हम पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश रंजन, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मोदी लहर है और मोदी लहर में 2024 में देखने को भी मिलेगा और हम लोग अच्छे खासे सीट जो है बिहार से भी लाएंगे और हमारे नेता जीतन राम मांझी भी इस बार गया लोकसभा चुनाव जो है वो फतह करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहे मीडिया दर्शक, धन्यवाद।